नमस्कार, मैं गौतम गुलाल। हमारे साथ आज मौजूद हैं पंकज यादव, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। और हम इनसे जो चुनाव अभी बिहार में जो चुनाव सरगर्मी तेज हो गया है, प्रथम चरण का चुनाव 6 नवंबर को होने वाला है। तो क्या स्थितियां बन रही है, क्योंकि 2 दिन के बाद चुनाव है। हम कुछ बातचीत करेंगे इनसे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत। थैंक यू। आपके व्यूअर को भी मेरा नमस्कार। अ, जो भी चीज़ें हैं आप देखिए बिहार में अगर राजनीतिक रूप से देखेंगे तो कांग्रेस की अभी जो लड़ाई है और बिहार के लोगों की लड़ाई है। एक तरह से पार्टियां चुनाव लड़ रही है, मगर ये 20 साल की बदहाली, 20 साल की नाकामी, 20 साल की बेरोजगारी, 20 साल का पलायन, 20 साल की यहाँ की जो महिलाएं हैं जो शोषित है, जिनके ऊपर मतलब एनसीआरबी का अगर रिपोर्ट देखेंगे तो इतनी भयावह स्थितियां हैं इन जिनके नाम पे ये आए सरकार में। आप समझ लीजिए यही कि आज जो स्थिति बनी है, ये 15 साल जंगल राज बोलते हैं और आज क्या है, ये गुंडा राज है। आप देखिए मोकामा को चुनाव आयोग कहाँ है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? होम मिनिस्टर कहाँ है? प्रधानमंत्री जी कहाँ है? क्यों नहीं जवाब देते हैं? मोकामा में इस तरह के जघन्य हत्याकांड हुआ तो चुनाव आयोग के पास अपनी फोर्स है, अपनी सिस्टम होती है। और जिस तरह से आज भी देखिएगा ललन जी की 70-80 गाड़ियों से घूम रहे हैं, तो ये क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? इस पे चर्चा नहीं होती है? आज जो पटना की हालत है, जो ट्रैफिक है, क्या हालत है? आप बोलते हैं डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट को आप मानते हैं? रोड बन जाना, किसानों का क्या डेवलपमेंट हो सकता है उससे? यहाँ के जो बेरोजगार हैं उसका क्या डेवलपमेंट हो सकता है? तो डेवलपमेंट तो उसको मानते हैं ना जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, जिनको सुदृढ़ किया सरकार ने, योजनाएं दी, खासकर युवा हो, महिला हो। तो इन्होंने तो सिर्फ शोषण किया। अब पूरी चीज़ों को आप देखेंगे, 20 साल में एक काम ऐसा बता दे नीतीश कुमार, जो कोई ऐसी संस्था बनाए हों जो बिहार के लोगों को फायदा हुआ हो। या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है, एक चीज बता दे इन्होंने बिहार के लिए आईटी पार्क दिया हो, या आईटी बेस पे कोई कंपनी बनाया हो, या आईटी के लेके कुछ किया हो। इनके पास है ना, फूड पैकेजिंग मिनिस्टर हैं चिराग पासवान, एक काम बता दें चिराग पासवान कि मैंने फूड पैकेजिंग के लिए बिहार में कोई संस्था चाहे किसी तरह का कोई रोजगार दिया हो। आप देखिए ना, ललन जी मिनिस्टर है, क्या दिए है बिहार को? एक काम गिना सकते हैं? आप गिनना होगा तो आप गिनिए गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह ने क्या खोला मालूम है? झटका मटन चिकन की दुकान। जीतन राम मिनिस्टर हैं, क्या किए है? एक काम कोई ऐसा बता दे जो बिहार की जनता के लिए या बिहार के लिए डेवलपमेंट किया हो। आप बता दे कि नित्यानंद सिंह होम मिनिस्टर है, बिहार का क्राइम रेट एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, भारत सरकार की संस्थाएं हैं। और नीति आयोग की आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण नीति आयोग ने कहा कि ये बिहार में आज बेरोजगारी दर है सबसे न्यूनतम स्थिति, मतलब कहते हैं ना सबसे खराब पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप देखिएगा आय पे तो सबसे जीडीपी कितना है मालूम है? बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? इतनी बुरी हालत है कि पूरे हिंदुस्तान में उतनी बुरी हालत नहीं है। आप एजुकेशन का सिस्टम देख लीजिए कितनी बुरी हालत में है। आप पूरी स्कूल हैं तो टीचर नहीं, टीचर है तो ढंग के टीचर नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बिस्तर में मतलब लाइट तक नहीं है। ये कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं लोग। स्वास्थ्य सेवाएं में आप देख लीजिए कि पूरे बिहार के किसी कोने में आप चल जाइएगा तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि कंपाउंडर छोड़ दीजिए, वो सिक्योरिटी गार्ड वाला ही सुई दे देता है और आधा इलाज वही करता है। तो ये भारत मतलब बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं। आप अगर चल जाइए किसी विभाग में, अगर सर्टिफिकेट एक जाति का भी बनाना होगा तो उसका भी रेट है। अगर डोनेशन नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा, म्यूटेशन कराने जाइए उसका भी पैसा लगता है। मतलब बिहार सरकार किसी भी डिपार्टमेंट में घुस जाइए, बिना पैसा का आपका एक काम हो जाए तो आप कहिए, जनता किसी से पूछ लीजिए। आज इन्होंने क्या किया है, विभाग को कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया, मिनिस्टर दिया है, मगर आम आदमी को दूर तक उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आप बात करते हैं ना, तो आप बात करिए, यहाँ 19 मर्डर हुआ पटना के अंदर, खेमका जी के घर में घुस के गोली मारा गया। ये पटना का जो हॉस्पिटल है सबसे बड़ा हॉस्पिटल राजा बाजार में, आप देखे होंगे फिल्मी स्टाइल में लोग 5 लोग गए और अंदर घुस के तड़ातड़ गोलियां मारी। कहाँ है सरकार? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये सुशासन की बात करके नीतीश जी आए थे, आज पूरे बिहार में कुशासन दिख रहा है हमको।
अगर आपको कहीं दिखे तो आप बताइएगा। और जिस तरह से 19 मर्डर हुआ भागलपुर में, ज्वेलरी दुकान में घुस के, बालू के बिजनेस करने वाले उनके घर में घुस के 19 मर्डर, प्रोमिनेंट लोग जो बिहार को एक राज्य मतलब जो कहते हैं ना रेवेन्यू देने का काम करते हैं। आप जिस तरह से महिलाओं का यहाँ बलात्कार हुआ मुजफ्फरपुर कांड, 5 घंटा तक पीएमसीएच के पास खड़े रहे और वो आज लड़की मर गई बेचारी। मतलब समझ लीजिए कि किस तरह की घटना है। वो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी के क्षेत्र में एक बच्ची को कील ठोक के मारा गया, पैरों में 6-6 कील दोनों पैर में थे। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? ये गिनाते हैं कि मैंने ये किया। कौन सी चीजें बनाया? पुल बनाया, 19 पुलें गिरे हैं आपके, चूहे कुतुड़ दिए। वो यही बिहार है जो पुल भी चूहा कुतुड़ देता है। मतलब हंसी बढ़ता है कि कैसी लोग है, कैसे सरकार है। छोड़ दीजिए, थाने में रख के दारू चूहे पी जाते हैं। अब ये बताइए कि जो पटना का जो सीट जिस पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है या महागठबंधन तमाम अ, समीकरण जो बन रहा है, तो यहाँ पर अब आपका कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है? मतलब क्या लग रहा है, पटना से इस बार कांग्रेस पार्टी को सीट मिलेगी? देखिए, पटना में अगर लोकसभा के हिसाब से देखेंगे तो 6 सीटें हैं। तो 6 सीटों की अगर बात करेंगे, तुलना करेंगे, तो विधानसभा से आप आ जाइए दिग्घा। तो दिग्घा में हम लोगों को इससे पहले सीपीआई की शशि जी कैंडिडेट थी, 50,000 वोट मिला था और इनको 90,000 वोट आया था। तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इनको आया था 1,05,000 वोट लोकसभा में, दिग्घा विधानसभा में, और कांग्रेस को आया था 80,000 वोट। उसके बाद आ जाइए आप बांकीपुर, तो बांकीपुर में भी 50,000 वोट हमको आया था और इनको 80,000 वोट आया था नितिन नवीन जी को। वो 30,000 का मार्जिन था। और आप आ जाइए इधर आप कुम्हरार, कुम्हरार में भी हमको 50,000 वोट आया था, इनको 90,000 के आसपास आया था। आप आ जाइए पटना सिटी, वहाँ भी हमको 50,000 वोट आया था। और आप फतुहा, और ये दोनों तो हम लोग महागठबंधन की जीती हुई सीटें हैं। तो ये 6 विधानसभा का जो मामला है, उस 6 विधानसभा में आप समीकरण को समझिए कि 15 साल से दिग्घा में है और जो उनकी कुरीतियाँ रही और जिस तरह से उन्होंने दिग्घा में, मतलब कहते हैं ना कि जब दिग्घा की बात आई तो आप आशियाना नगर में देखेंगे, नेपाली नगर कॉलोनी है, जिस तरह से इन्होंने अवैध बता के और उसको तोड़ने का काम किया। सारे लोग रोडों पे, सड़कों पे थे, विधायक जी नजर नहीं आ रहे थे। और जिस तरह पटेल नगर में नाला बनाने के नाम पे, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, सीएम आवास से 1 से 1.5 किलोमीटर का रेडियस है, पटेल नगर पड़ता है, पश्चिमी उत्तरी पटेल नगर में। वहाँ जो नाला है, बजबजाती हुई नाला, मतलब वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, इतना बदबू आता है कि आपको विश्वास नहीं होगा। और वहाँ की जो स्थिति है, मतलब 15 साल, अभी 10 साल तो चौरसिया जी थे, उससे पहले नितिन नवीन जी थे, उससे पहले नितिन नवीन के पिताजी थे। ये हालत है कि ना सड़कें हैं वहाँ, ना आज तक सप्लाई का पानी गया है। इसमें ये बताइए कि ये जो आप 6 विधानसभा की बात की, तो इसमें कितने सीट पे आप आ रहे हैं? क्या लग रहा है आपका? देखिए, अभी की जो स्थिति है और राजनीतिक परिदृश्य में आप देखेंगे तो पटना की स्थिति में हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इसलिए मजबूत है कि जो पटना की आबादी है और जो वोटर प्रतिशत है और जो इनकी नेग्लिजेंसी रही पटना को लेके, पटना में जिस तरह से एमपी साहब ने, आप देखे होंगे कि बाढ़ में जब स्थिति खराब हुई थी तो कोई आदमी गया नहीं था, महागठबंधन के ही लोग नजर आ रहे थे। या कोरोना काल को देखिएगा, या आप जो भी डेवलपमेंट की बात आप जो कह रहे हैं, ये लोग आज एक भी कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ ये लोग किसी तरह की बातें कर लें। आज नितिन नवीन जी मिनिस्टर हैं, क्या डेवलपमेंट है पटना के लिए? अभी रिसेंटली कंकड़बाग का जो कॉलोनी पे है, पुल है, वहाँ पे ट्रक धंस गया था, गाड़ी उसके अंदर फंस गई थी छोटी सी बारिश में। और जिस तरह से वहाँ सड़कों की हालत है और जो आप ट्रैफिक देख लीजिएगा तो आप डर जाइएगा कि क्या व्यवस्था है इनका। कंकड़बाग कॉलोनी से इधर आप शाम के 6 बजे के बाद जा नहीं सकते, तो यही व्यवस्था इन्होंने किया है। तो ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है। और आज भी जो व्यवस्थाएं के अंदर इनके पीएमसीएच का हो या इधर की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो कहते हैं ना स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, फलाना सिटी, डेली बातें हो रही है। फलाने सिटी मतलब मान के चलिए कि मेट्रो सिटी की अगर बात करती तो क्या मेट्रो सिटी में क्या सुविधा है, क्या सुविधा दे रहे हैं ये? 20 साल इनका डबल इंजन का सरकार रहा,
उस मेट्रो सिटी को यहाँ जनता को क्या मिला? कोई एक नाम गिना दें, एक काम गिना दें। आज भी वही हाल है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे, आए दिन तो बोरिंग रोड और फलाने जगह पर देखिएगा कि गोली चलाते हुए चला गया लोग, और डीजीपी पीछा कर रहे हैं, एआईजी डीआईजी पीछा कर रहे हैं। तो ये हालत है। आप लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं सुधार सकते, आपकी एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, आप कहते हैं ट्रैफिक नियम से भी नहीं चलता है, कोई भी सिस्टम आप कहीं भी नहीं आपका है, न कॉलेज को लेके, न युवाओं को लेके, न महिलाओं को लेके किसी तरह की बात नहीं। यहाँ रोजगार की बात करिए तो 20 साल में इन्होंने क्या रोजगार दिया? जो 17 महीने तेजस्वी और महागठबंधन की सरकार रही, उन्होंने प्रमाणित किया कि ये रोजगार हम दे सकते हैं, और इस तरह की प्रबल इच्छाएं बताती है कि वो चीजें कर सकता है, तो वो महागठबंधन कर सकता है। महागठबंधन कर सकता है। इसी कड़ी में हम अगला सवाल आपसे ये पूछेंगे कि एक तरफ बता रहा है कि अच्छी स्थिति है, कल मोदी जी का रोड शो हुआ, चुनावी रोड शो, क्या उसका असर ऐन वक्त पर, चुनाव के 2 दिन पहले एक भव्य रोड शो जो हुआ, क्या जनता जो मन बना भी रही होगी, क्या उधर टर्न हो जाएगी? एक चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ बीजेपी को बिहार ने कभी भी 20 साल में एक्सेप्ट नहीं किया। ये पिछलग्गू बन के नीतीश जी के वोटों पे भले ही अपनी सीटें जीत ले रहे होंगे, मगर इनकी कोई विजन नहीं है, किसी तरह का कोई आगे की नेक नियति नहीं है। ये क्लियर है, बिहार की जनता बखूबी समझती है कि ये पूरे हिंदुस्तान में हमारे बिहारी लोग हैं, वो कर्नाटका हो, केरला हो, कहीं भी किसी भी स्टेट में आप चल जाइएगा, अच्छी संख्या में लोग आपको मिलेंगे। जब बिहार की बात करते हैं बीजेपी का, तो 20 साल में आपने देख लीजिए ना कि आज तक ये सीएम नहीं बना सके, ये पीछे पीछे डिप्टी सीएम ही बन के रहे। और नीतीश जी को इन्होंने डैमेज जरूर किया, एलजेपी के माध्यम से बाहर रख के या उनको पीठ में छोड़ा घूपने का काम किया हो, तो वो उनका रिजल्ट उनको मिला भी। आज भी वो डिप्टी सीएम रहे, सीएम नहीं बने, नीतीश कुमार रहे, जबकि वो उनको 47 हो और इनकी 85 है। तो स्थिति को आप देखिए। दूसरी चीज कि जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, तो कल की रैली में एकदम एक चीज तो क्लियर हो गया कि इन्होंने कहा, अमित शाह जी, कि अगले नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो बिहार की जनता मूर्ख है क्या? नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व तो आपने महाराष्ट्र को भी दिया था, आपने तो कहा था कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर उसको शिंदे को बनाया नहीं आप। तो ये बिहार की जनता मूर्ख है, वो नहीं समझ रही कि आप अगला नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाने वाले हैं। आप नीतीश कुमार जी का कल की रैली में क्यों नहीं गए, इसका जवाब है उनके पास। और जिस तरह से वो प्रोपगंडा फैला रहे हैं बिहार में आके, क्या बोलते हैं बताइए? एज ए प्रधानमंत्री गोली और कनपट्टी की बात कर रहे हैं। बिहार के लोग कनपट्टी पे गोली थामते हैं क्या? गोली लेके चल रहे हैं क्या? आप बिहार को गाली दे रहे हैं, 14 करोड़ आबादी को गाली देने का काम कर रहे हैं। बिहार के लोग बाहर में जो रहते होंगे, बाकी बाहर के लोग जो कर्नाटका और दिल्ली में बैठे हैं, वो तो कहते होंगे अरे यार कनपट्टी गोली मारे। कट्टा, कट्टा ऐसा शब्द है जो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज ए प्रधानमंत्री कट्टा शब्द से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है ऐसा प्रधानमंत्री बिहार को, मतलब हिंदुस्तान को मिला, और बिहार के लोगों को गाली देने का काम किया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर बीजेपी को कोई वोट करता है तो बिहारियों को गाली देने और बिहारी को गाली देने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री को अगर कहने पे बिहार के लोग अगर बीजेपी को एक भी वोट करते हैं, तो ये बिहारियों के लिए दुर्भाग्य की बात होगी, और बिहारी संस्कृति के खिलाफत की बात होगी, और बिहारियत को गाली देने की बात होगी। हम अंतिम सवाल, महागठबंधन इस बार कितना सीट ला रहे, क्या कहता है आपका सर्वे? देखिए, एक चीज मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ कि सरकार हम बना रहे हैं। महागठबंधन की सीटें इतनी होगी कि ये ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, ये खरीदने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। सरकार की जितनी मेजोरिटी उससे कहीं ज्यादा हमको सीटें बिहार में आ रही है, और हम फुल फेज में सरकार बनाएंगे। इनकी औकात नहीं होगी खरीद पाएंगे बीजेपी आरएसएस के लोग। और ये जो आरएसएस का जो सिस्टम है, जो कल्चर है, बिहार के लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, और ना बिहारी कभी करेगा। मैं सरकार फुल मेजोरिटी में बनाऊंगा। ये जो आए दिन मध्य प्रदेश में जो सरकार खरीद के जो गिरा दिए थे, ऐसी स्थिति बिहार की जनता नहीं देगी। और बिहार की एक संस्कृति रही है, जिसको भी दिया फुल मेजोरिटी के साथ दिया और बनाए हैं, और सुदृढ़ सरकार बनाए हैं। एक ऐतिहासिक एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, बिहार की राजनीतिक ने एक हमेशा देश को नए मुकाम दिया है, और एक नए उद्देश्य के साथ दिखाया है कि बिहार की जनता और वोट की राजनीति या उसका जो सोच है, वो देश के लिए आगे एक निर्णय के रूप में याद करेगी। अब बिहार ने हमेशा एक कहते हैं ना कि विजन के साथ पूरे देश को राजनीतिक स्वरूप दिया है।
वो देगी इस बार फिर बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। हमारे साथ थे पंकज यादव, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और इन्होंने कहा कि इस महागठबंधन की सरकार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।